हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य चाकृत पटेल, एमडी आयुर्वेद, गोल्ड मेडलिस्ट। एक आयुर्वेद चिकित्सक हूँ और आयुर्वेद के छात्रों को पढ़ने में सहूलियत हो इसके लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है आयुर्वेद विद्यापीठ। इस आयुर्वेद विद्यापीठ की सीरीज में हमारा प्रयोजन ये है कि आयुर्वेद के जो कोटेशन, आयुर्वेद के जो संस्कृत में संहिता लिखी गई है उसको सरल भाषा में और प्रैक्टिकल किस तरह से छात्रों को समझाया जाए। तो इसके लिए मैंने आयुर्वेद विद्यापीठ सीरीज चालू की है। और जो हमारे पूरे पुराने दोस्तों हैं उनको पता होगा कि आगे हम करीबन 5-6 वीडियो से हम लगातार एक सीरीज चालू कर रखी है, अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी। आचार्य चरक ने विमान स्थान सूत्र के प्रथम अध्याय में, रस विमान अध्याय में अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी बताई है। मतलब कि ये 8 प्रकार की परीक्षा विधि है जिससे आपका हेल्दी फूड और हेल्दी फूड हैबिट्स क्या होती है उसके बारे में आप निर्धारण कर सकते हैं। तो ये अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी के बारे में हम पिछले 5-6 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज का टॉपिक है काल। आचार्य चरक ने अष्टो आहार विधि विशेषायतनानी में 6 पॉइंट बताया है काल। तो आचार्य चरक बताते हैं, कालो ही नित्यगश्च आवस्थिकश्च तत्र आवस्थिको विकारमपक्षते नित्यगस्तु ऋतु सात्म्यपेक्षः। अर्थात काल के बारे में आचार्य चरक बताते हैं, काल के 2 प्रकार है, नित्यग और आवस्थिक। मतलब नित्यक काल और आवस्थिक काल, ये 2 प्रकार के काल है। और आवस्थिक काल तत्र आवस्थिको विकारम अपेक्षते, मतलब जब शरीर में विकृति होती है, विकार होता है, रोग होता है, तब आवस्थिक काल जाना जाता है। और नित्यगस्तु ऋतु सात्म्य अपेक्षः, यदि व्यक्ति स्वस्थ है, बंदा स्वस्थ है, उसके शरीर में वायु पित्त कफ और अग्नि नॉर्मल है, तब हमें नित्य काल देखना है। मतलब उस वक्त ऋतु सात्म्यापेक्ष, ऋतु के अनुसार जो ऋतुचर्या बताई है उसके मुताबिक हमें डाइट सिलेक्शन लेना है। तो ये आचार्य चरक ने बताया है। अगर दोस्तों हम डिटेल में समझे तो काल हमारे आयुर्वेद में एक कारण द्रव्य है। खादिनी आत्मा मन काल दिशस्य द्रव्य संग्रह, ये जो 9 कारण द्रव्य गिनाए गए हैं उसमें से एक काल द्रव्य है। मतलब काल कारण द्रव्य है और कारण द्रव्य है और उससे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। तो काल यहाँ पे हम जो अष्टोहार विधि विशेषायतनानी में काल समझते हैं उसके लिए पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करते हैं। तो काल मतलब कारण द्रव्य है जिससे कई सारे कारण द्रव्य की उत्पत्ति होती है। तो ये काल है जिसको हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से उसके अलग अलग हमने पार्ट किए हैं, जैसे कि सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। उसी तरह से भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ये काल के भेद हैं। वैसे देखें तो काल एक ही है, लेकिन हमने अपने क्लियरेंस के लिए, एक माइंडसेट के लिए हमने इस काल के भेद पाड़े हैं। और उसी तरह से है बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, या फिर ले लीजिए कि एक साल के कितने भाग हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, वो हमने 6 भाग पाड़ दिए। तो इस तरह से काल का हमने डिवाइडेशन किया है। उसी तरह से जब हमको ड्रग सिलेक्शन करना है, फूड के लिए आहार द्रव्य का सिलेक्शन करना है, तब काल के भाग लिए हैं नित्यगश्च आवस्थिकश्च। मतलब हमें नित्य काल के मुताबिक या आवस्थिक काल के मुताबिक आहार का सिलेक्शन करना है। पहले आवास्तिक काल के बारे में समझ लेते हैं। जब व्यक्ति बीमार होता है, उसके शरीर में रोग होता है, तो उसके शरीर की डाइजेस्टिव कैपेसिटी के मुताबिक हमें काल निर्धारण करना है। मतलब कब खाना चाहिए वो हमें निर्धारण करना है। और वैसे भी देखें तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 8वें अध्याय में आचार्य भागवत बता है, मात्रा से सर्वकालम स्यात्, मतलब सर्वकाल, कोई भी काल हो, भूतकाल, भविष्य, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, युवावस्था, या फिर शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, या फिर स्वस्थ अवस्था, आतुरावस्था, कोई भी काल हो, सभी जगह हमें ध्यान रखना है। मात्रा से स्यात् आहार मात्रा पुनर्अग्नि बलापेक्षणी, अपनी अग्नि के बल के आधार आपको आहार का क्वांटिटी डिसाइड करना है और उसके लिए काल देखना चाहिए। सभी जगह हमें काल के मुताबिक आहार का डाइट का क्वांटिटी तय करनी चाहिए। तो ये हुआ काल के बारे में। तो काल हमें हर जगह देखना है। अगर व्यक्ति बीमार है तो तभी भी काल देखना है। जैसे ज्वर चिकित्सा में लिखा गया है कि जब आम अवस्था होती है, अग्निमंदी होती है, या फिर 7 दिन तक का काल है,
तब तक लंघन करना है। वैसे भी लिखा गया है ज्वरादो लंघनम प्रोक्तम ज्वर मध्य तु पाचनम ज्वरांते पैशोचम दत्यात्। तो ये भी काल है, ज्वर के काल कर दिए हैं हमने कि ज्वर आदो, आदि काल, मध्य काल और अंत काल, उस तरह से काल के डिवाइडेशन किए हैं। उसी तरह से देखिए तो हमारे आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, अक्षि कुक्षि भवारोगा प्रतिश्याया व्रण ज्वरा पंचेते पंच रात्रेण प्रशमम यान्ति लंघनात्। मतलब 5 दिन और 5 रात का आपको लंघन करना है, तो ये अक्षय कुक्षी सभी रोग मिट जाएंगे। तो ये काल का महत्व है कि काल हमें ये हर जगह का हर वक्त जब फूड का सिलेक्शन करना हो तब हमें काल की परीक्षा करनी चाहिए, काल देख के भोजन लेना चाहिए। उसी तरह से नित्य काल, अगर आप व्यक्ति स्वस्थ है, बंदा स्वस्थ है, तो उसे ऋतु मुताबिक डाइट लेना है। और इस काल को उसी तरह से भी ले सकते हैं जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है। हर व्यक्ति का एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, तो पूरा शरीर का डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सिस्टम उस काल के अनुरूप रहता है। नॉर्मली जिसको रात को 8 बजे या 9 बजे तक खाने की आदत होती है, उसको 8 बजे ही भूख लगेगी। फिर रात को 12 बजे या रात को 2 बजे खाएगा तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगा वो चीज़। उसी तरह से जो 8 बजे खाता है वो अगर 6 बजे खाएगा तो भी डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो भी काल है। तो इस तरह से काफ़ी सारे फैक्टर्स को, काफ़ी सारे काल के फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें आहार की मात्रा या आहार कौन सा देना वो सिलेक्ट करना है। तो ये आचार्य चरक ने काल में बताया है। आपका वीडियो के आज का वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।